बदला, रिवेंज। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना ये शब्द। लेकिन क्या ये सच में ताकत देता है? या फिर ये बस एक ऐसी आग है जो आखिर में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक माँ की कहानी, जिसने अपने बदले के लिए अपनी पूरी दुनिया ही दांव पर लगा दी। और ये जो बात है ना, ये इस कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। बदला वाकई एक खूबसूरत धोखे जैसा है। बाहर से लगता है कि हाँ, सुकून मिलेगा, इंसाफ होगा, पर अंदर अंदर ही अंदर ये इंसान को एकदम खोखला कर देता है। उसकी सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है और दिल में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा भर देता है। तो कहानी शुरू होती है और मिलते हैं हम अपने किरदारों से। एक माँ है, कुसुम, और उसका बेटा आरव। देखने में इनकी दुनिया बिल्कुल आम सी थी। एक माँ, एक बेटा, एक छोटा सा शांत सा घर। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जो ऊपर से शांत दिखता है ना, उसके नीचे का सच कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा डरावना होता है। आरव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत। पर सालों से ना एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दिन में उसकी माँ दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी इंसान होती, लेकिन हर रात ठीक एक ही वक्त पर वो चुपचाप घर से निकल जाती थी। कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। आरव ने कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि जब वो चाहती थी ना, तो उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी, एक बेचैन कर देने वाली चमक होती थी। और फिर एक दिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत ही आम सी दोपहर, आरव अपनी एक कॉलेज की दोस्त नेहा को घर ले आता है। कितनी मामूली सी बात लगती है ना, पर कहते हैं ना, जिंदगी के जो सबसे बड़े तूफान होते हैं, वो अक्सर ऐसी ही किसी मामूली सी घटना से शुरू होते हैं। कुसुम ने नेहा को देखा, एक बहुत प्यारी, मासूम सी लड़की। बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और फिर बातों ही बातों में कुसुम ने एक सवाल पूछा। उसकी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उस एक सवाल के पीछे एक पूरा भूचाल छिपा हुआ था। नेहा सिन्हा, बस यही नाम, यही एक नाम काफी था। ये वही कनेक्शन था जिसे कुसुम शायद ढूंढ रही थी। सिन्हा, यानी विवेक सिन्हा की बेटी। वही विवेक जिसने सालों पहले कुसुम की जिंदगी को तबाह कर दिया था। जो शक अब तक एक धुंध की तरह था, वो अचानक शीशे की तरह एकदम साफ हो गया। बस इस एक नाम ने कुसुम के अंदर सालों से सोए हुए जख्मों को फिर से जगा दिया। ये वो पल था जब बदले की एक हल्की सी चिंगारी एक धधकती हुई आग में बदल गई, एक खतरनाक इरादे में। कहते हैं उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं, आने वाली तबाही की थी। और बस यहीं से कुसुम का असली खेल शुरू होता है। एक ऐसा खेल जिसमें हथियार थे प्यार और मिठाई, लेकिन इरादा इरादा जहर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुसुम का प्लान बहुत सोचा समझा था। देखिए कैसे उसने अपना जाल बिछाया। पहला कदम, उसने नेहा को बार बार घर बुलाना शुरू किया। उसे इतना अपनापन दिया कि नेहा को वो अपनी माँ जैसी लगने लगी। दूसरा कदम, वो अपने हाथों से उसके लिए मिठाइयाँ बनाती थी। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, वो जिद करके नेहा को उसकी माँ रिया के लिए भी मिठाई पैक करके देती थी। और इस सब के बीच उसने आरव और नेहा को भी एक दूसरे के करीब आने दिया, ताकि उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाए। और ज्यादा वक्त नहीं लगा। बहुत जल्द कुसुम के प्लान का असर दिखने लगा। एक दिन नेहा बहुत परेशान होकर बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। और डॉक्टर भी हैरान है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। ये सुनकर कुसुम के चेहरे पर तो हमदर्दी थी, पर अंदर वो जानती थी कि उसका मीठा जहर अपना काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, आखिर कुसुम के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो होता यह है कि एक रात आरव को अपनी माँ के कमरे से कुछ बहुत अजीब चीजें मिलती हैं। और तब कुसुम उसे अपनी 20 साल पुरानी कहानी सुनाती है। वो कहानी जिसने उसके दिल में बदले की ये आग जलाई थी। तो चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं, समझने के लिए कि हुआ क्या था। 20 साल पहले कुसुम और विवेक एक गांव में एक दूसरे से प्यार करते थे। साथ जीने मरने की कस्में थीं। फिर कहानी बदलती है। 19 साल पहले विवेक शहर जाता है, कुसुम को छोड़ देता है और अपनी एक कलीग रिया से शादी कर लेता है।
कुसुम की जिंदगी भी आगे बढ़ती है, उसकी भी शादी होती है। लेकिन कुछ ही साल बाद एक फैक्ट्री में आग लगने से उसके पति की मौत हो जाती है। और फिर कुछ महीने पहले, सालों बाद, वो विवेक और रिया को फिर से देखती है। वो लोग खुश थे, और विवेक ने कुसुम को देखकर ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो उसे जानता तक न हो। उस दिन कुसुम ने हिम्मत करके विवेक से बात की थी, पूछा था, और विवेक का जवाब क्या था? कुसुम, वो तो बचपना था। बस ये 3 शब्द। सोचिए, इन 3 शब्दों ने कुसुम के दिल में नफरत का वो बीज बो दिया जो अब एक जहरीला पेड़ बन चुका था। धोखा देना एक बात है, पर किसी के प्यार को, किसी की पूरी जिंदगी की सच्चाई को सिर्फ बचपना कह देना, शायद ये ज्यादा तकलीफ देता है। और बस उसी पल कुसुम ने कसम खा ली, मैं इसकी हर एक खुशी छीन लूंगी। उसका दुख, उसका दर्द अब एक मकसद बन चुका था, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो हर रात घर से निकलती थी, काले जादू की ताकत हासिल करने। तो अब वापस कहानी के आज में लौटते हैं। आरव अब सब कुछ जान चुका है, अपनी माँ की नफरत की वजह और उसका वो खतरनाक तरीका भी। और अब इस सच्चाई को जानने के बाद कुसुम का हर काम उसे और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। और फिर वो फोन आता है, जिसका डर था वही होता है। फोन पर रोती हुई नेहा थी, और वो कहती है, आरव, मेरी मम्मी नहीं रही। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपते हुए अपनी माँ के पास भागता है, उसके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है कि माँ, बस अब ये सब रोक दो। लेकिन कुसुम की आंखों में पछतावे का एक आंसू तक नहीं था। उनमें एक अजीब सी ठंडी डरावनी शांति थी। उसने अपने रोते हुए बेटे को देखा और कहा, नहीं आरव, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अब नेहा की बारी है। ये वो पल था जब आरव को समझ आ गया कि उसकी माँ बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब उसे अपना बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। और कुसुम ने वही किया जो उसने कहा था। कुछ ही दिनों के अंदर नेहा की हालत भी बिगड़ने लगी। जरा इस कंपैरिजन पर नजर डालिए। जो लक्षण रिया के थे, बिना वजह उल्टियां, भयानक कमजोरी, खाना हजम ना कर पाना, अब नेहा की हालत बिल्कुल वही। एक लक्षण वही था, यहां तक कि खून की उल्टियां भी। ये कुसुम के प्लान की, उसकी क्रूरता की एक भयानक तस्वीर है। हर कहानी का एक अंजाम होता है, और बदले की आग में जलती कहानियों का अंजाम अक्सर तबाही ही होता है। और अब हम इस कहानी के सबसे दुखद, सबसे विनाशकारी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। कुछ ही दिनों बाद नेहा भी मर गई। कुसुम का बदला पूरा हो गया था। विवेक और रिया की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कुसुम के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, पर क्या ये सच में जीत थी? अपनी इस तथाकथित जीत का जश्न मनाने जब कुसुम आरव के कमरे में गई, तो उसने वो देखा जिसने उसकी रूह को कंपा कर रख दिया। आरव, उसका अपना बेटा, पंखे से लटका हुआ था। वो अपनी माँ की इस हैवानियत और अपने प्यार नेहा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और यहीं कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। विवेक की दुनिया को तबाह करने के जुनून में कुसुम ने अपनी खुद की दुनिया को हमेशा के लिए मिटा दिया था। हाँ, उसने बदला ले लिया, लेकिन कीमत क्या चुकाई? अपने बेटे की जान। आखिर में उसके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं, सिवाय राख के। तब शायद उसे अपने गुरु की वो चेतावनी याद आई होगी, काला जादू बर्बादी का रास्ता है, ये किसी को नहीं बख्शता। बदले की राह पर चलकर इंसान को लगता है कि वो दूसरों को सजा दे रहा है, पर सच तो ये है कि वो सबसे बड़ी सजा खुद को देता है। ये कहानी बस यही एक बात याद दिलाती है कि नफरत और बदला एक ऐसा चक्रव्यूह है जो जब घूमना शुरू करता है तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को पीस देता है, गुनाहगार को भी और बेगुनाह को भी।